Assalamualaikum students, my name Kinza, so I am going to discuss variable declaration। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि एलिमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग के प्रोग्रामिंग में कौन कौन से एलिमेंट यूज़ होते हैं, एक कोड को लिखने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह के हमने पढ़ा आइडेंटिफायर्स पढ़े, कीवर्ड्स पढ़े, वेरिएबल पढ़े। ठीक है, हमने पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक नाम होता है, वेरिएबल को हम एक नेम है जो एक मेमोरी लोकेशन का होता है। ठीक है, अ वेरिएबल इज़ अ नेम, मेमोरी लोकेशन, नेम, मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। ठीक है, हम एक प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए जो एक मेमोरी की लोकेशन का नेम रखते हैं उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। आगे है कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे कराते हैं, कि वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कराना है। ठीक है, हमें यही नहीं पता कि डिक्लेयर हम उसे किस तरह करवाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप। ठीक है, मतलब कि हमने अगर एक वेरिएबल को नेम दिया है, स्पेसिफाई नेम दिया है, तो वो वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कराया है एक प्रोग्राम में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन, अ प्रोग्राम कैन हैव हैज मैनी वेरिएबल एज नेडेड। एक प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम में हम बहुत ज़्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर कराते हैं जितनी उसको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सी इज़ अ स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज। इट मीन्स दैट ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर। मतलब सी एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ वेरिएबल एक प्रोग्राम से पहले डिक्लेयर कराए जाते हैं, प्रोग्राम को रन कराने से पहले डिक्लेयर कराए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका सिंटैक्स हम पहले देखते हैं। सिंटैक्स मीन रूल। रूल हम इसका पहले देखते हैं कि हम इसको लिखते कैसे। सबसे पहले हमारे पास आती है एक डाटा टाइप, कोई सी भी हमारे पास कोई कीवर्ड, कोई डाटा टाइप, देन हम उसका नेम लिखते हैं, वेरिएबल का नेम लिखते हैं। ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डाटा टाइप लिया इंट। अब इंटीजर टाइप का हम कोई वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल नेम तो हम कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स, हमने वेरिएबल लिख दिया। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया वेरिएबल नेम आया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने लिया डाटा टाइप फ्लोट, हमने उसमें क्या रख दिया, एवरेज रख दी। ये भी हमने वेरिएबल का नेम ले लिया, डाटा टाइप क्या ली, फ्लोट ले ली। एवरेज हमारी क्या आती है, पॉइंट्स में आती है, इसलिए हमने एवरेज डाटा टाइप क्या ली, फ्लोट ले ली। नेक्स्ट हमारे पास है करैक्टर। अब करैक्टर हम डाटा टाइप तो हमने करैक्टर लिया है, वेरिएबल भी कोई हम इस तरह का लेंगे जिसमें सिर्फ करैक्टर स्टोर हो, तो हमने ले लिया ग्रेड्स। ठीक है, ये हमने ले लिया। सेमीकोलन इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो वो सिंटैक्स एरर दे देगा। अगर आपने डाटा टाइप में कोई गलती की है, यहाँ पे टी नहीं लगाया, इन लगा दिया, तो भी वो सिंटैक्स एरर दे देगा। ठीक है, द वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, एक इंफॉर्मेशन है जो एक कंपाइलर को मिलती है। ठीक है, अबाउट द वेरिएबल, वेरिएबल के वेरिएबल किस टाइप का है और वेरिएबल का नाम क्या है, ये सब। कंपाइलर यूज द डिक्लेरेशन टू डिटरमाइन हाउ मच मेमोरी इज नीडेड फॉर ईच वेरिएबल। हम डिक्लेयर क्यों कराते हैं, ताकि एक कंपाइलर को पता चल जाए कि उसने कितनी मेमोरी लोकेशन स्टोर करानी है, कितनी मेमोरी लेनी है स्टोर होने में। ठीक है, हमें इसलिए हमें एक वेरिएबल को डिक्लेयर कराते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जो होते हैं, टाइप ऑफ डाटा टाइप जो होते हैं, वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होती है उनकी। जैसे इंट की हमारे पास कितनी है, इंटीजर की कितनी है, 2 बाइट्स होती है, 2 बाइट्स मेमोरी होती है। इंटीजर की कितनी बाइट्स मेमोरी होती है, 2 बाइट्स, 2 बाइट्स मेमोरी होती है। करैक्टर की 1 बाइट्स होती है। ठीक है, इस तरह ये मेमोरी लोकेशन है। द बाइट्स आर यूज टू स्टोर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। बाइट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, हम इसकी वैल्यू स्टोर कराने के लिए।
ठीक है। वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर कराया है, हमने उसकी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम मेमोरी लोकेशन होती है कि कितनी बाइट्स की है, कितने की है, ये कितने बाइट्स की है, कितने बिट्स की है, ये हमारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन क्या होती है कि हमारे पास हमने एक वेरिएबल को क्या इनिशियलाइज कराया है, हमने उसको क्या वैल्यू असाइन कराई है। इनिशियलाइज मतलब असाइन कराना, कोई चीज़ किसी को इनिशियलाइज कराना, ठीक है, ठीक है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हमारे पास पहले ये है कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करा दिया, उसके नेम से हमने उसको डिक्लेयर करा दिया, देन हमने उसको वैल्यू साइन करानी है, तो मतलब उसको कुछ इनिशियलाइज कराना है, हमने उसको साइन कराना है कुछ। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू, ठीक है, टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हमारे पास ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने जब इसे इनिशियलाइज कराना है, हमने इसको इनिशियलाइज करा दिया, एक वेरिएबल को साइन करा दिया, वैल्यू साइन करा दी। अब वो वैल्यू किस तरह साइन कराएंगे, ठीक है, उसके लिए भी कोई रूल होगा। एंड द इक्वल साइन, हमारे पास एक होता है इक्वल साइन, ठीक है, हमारे पास ये होता है इक्वल साइन इज यूज टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। ये यूज होता है एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, हमें उसे वैल्यू देने के लिए हमें ये यूज करना पड़ता है, साइन, इक्वल साइन, ठीक है। सो वेरिएबल नेम इज रिटन ऑन लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल नेम लिखा जाता है, इधर ये वेरिएबल नेम लिखा जाता है। फिर हमारा क्या होता है, फिर हमारा ये इक्वल साइन होता है। देन हम उसको राइट साइड पे उसकी वैल्यू लिखी जाती है, इसकी वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। एंड देन सेमीकोलन, ये हमारा सिंटैक्स होता है, ठीक हो गया। So the compiler automatically allocate the required memory for the variable. Compiler automatically required memory को assess कर लेता है, ठीक है। When it is declared, जब हम उसे declare कराते हैं, the memory location may already contain some data that is meaningless, ठीक है। memory location में ऐसा डाटा भी होता है जो बिल्कुल meaningless होता है प्रोग्राम के लिए। the meaningless डाटा को हम क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू। मतलब हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी वैल्यूज़ भी आ जाती हैं जो मीनिंगलेस होती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम वो लिखते हैं, तो हमारे पास वो क्या, उसे क्या, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमने ऊपर एक प्रोग्राम में कहा कि इसको एडिशन करा दो, कैरेक्टर में हमने कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल दे दिया, मार्क्स दे दिए, अब वो हमें गार्बेज वैल्यू देगा क्योंकि हमने डाटा टाइप तो करैक्टर लगाया और हमने वैल्यू क्या असाइन की, उसको इंटीजर की, तो हमें वो गार्बेज वैल्यू देगा मेमोरी में, ठीक है। गार्बेज वैल्यू देगा वो, गार्बेज वैल्यू वो होगी जो मीनिंगलेस होगी, जिसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन वो शो करा देगा, आउटपुट जरूर शो कराएगा लेकिन वो गलत आउटपुट शो करा देगा, वो गार्बेज वैल्यू शो करा देगा। It may produce unresponsive result in some computation. Unresponsive result वो शो करा देगा, कराएगा ज़रूर, लेकिन वो ऐसा होगा जिसकी मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होगा, मीनिंगलेस होगा वो, ठीक है। All variables should be initialized to avoid this problem. हम इनिशियलाइज इसलिए कराते हैं ताकि इस प्रॉब्लम से अवॉइड कर सके, इस प्रॉब्लम से हमारी जो है जान छूटे, ठीक है, ये ना आए हमारे कोई प्रोग्राम में, ये प्रॉब्लम ना आए, गार्बेज वैल्यू ना दे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक किया, इंट लिया, हमने उसमें मार्क्स दिए, हमने मार्क्स को इक्वल रख दिया 10 के। अब ये हमने एक नेम डिक्लेयर कराया, हमने उसको वैल्यू साइन करा दी, इनिशियलाइज करा दिया उसको, ठीक है। हमने फ्लॉट लिया, फ्लॉट में हमने एवरेज दी,
हमने एवरेज में रखवा दिया 10.5, ठीक है। हमने करैक्टर ले लिया, करैक्टर में हमने ग्रेड्स लिए, ग्रेड्स में हमने रखवा दिया ए। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने ये कोटेशन मार्क क्यों लगाए नेक्स्ट में। ओके, ये तो हमारे थे वेरिएबल डिक्लेयर, हम किस तरह कराते हैं, इनिशियलाइज कैसे कराते हैं, ठीक है। और इसका डिफरेंस बहुत दफ़ा आया हुआ है पेपर में। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है, ठीक है। कौन कौन से कांस्टेंट्स होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। फिर हमारे पास है कि हम जो डाटा टाइप पढ़ते हैं, इंट, फ्लोट, करैक्टर, असल में डाटा टाइप होता क्या है, ठीक है। हम ये नेक्स्ट में ब्रीफली पढ़ेंगे। और इसके बाद उसकी कैटेगरी कौन सी होती है कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे डाटा टाइप्स होते हैं, उनकी कितनी कितनी मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है। और कितना उसका हम डिस्क्रिप्शन में उसका कितना हम लिख सकते हैं, ये सारा। ओवरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो क्या होता है, ये सारा हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आप मुझे कमेंट में बता दें, ठीक है। या मेरी ईमेल है नीचे मैंने दी हुई है, तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल मैंने दी हुई है, तो आप उस पर भी मुझे ईमेल कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो। सो मैं आपको दोबारा भी ये लेक्चर समझा सकती हूँ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।